हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉट्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं, ये टॉपिक आपको वैसे कभी कभी ऐसे सिंगल टॉपिक ही आ जाता है। जीके एसएसबी के जब सिलेबस आता है ना, सिंगल कहीं भी मेंशन कर देता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, आपका जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का पार्ट है। सर कैसे? बिकॉज जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, डिफरेंट जो फीस होती है आपकी, फीस यहाँ पे भरते हैं। वो टिकट आपकी जो है वो खरीदते हैं टिकट। उससे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है और वो पैसा जनरेट होता है। ठीक है जी। और ये किसके अंडर आ जाएगी? हमारी टर्शरी सेक्टर के। ये क्या है? सर्विसेज है। ठीक है, सर्विसेज। तो ये टर्शरी इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, हमारा ये सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो हमने देखेंगे। वैसे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसी वजह से हम इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। दो डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको। ठीक है जी। नंबर वन पार्ट हमारा जो होगा वो होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू। नंबर टू हमारा जो होगा वो होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर। ये मैं डिविजन की बात कर रहा हूँ। 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन। तो दोनों के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो हम देंगे। ठीक है। विद दिस आपका जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू। डिस्ट्रिक्ट जम्मू आपको पता है समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और इंपॉर्टेंट जगह है। देख लेते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक, चलो जी। वैसे तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है वो राजा जम्बू लोचन जिन्होंने जम्मू को बनाया था, जम्बू नगर उस वक्त नाम था उनके। अब इनके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देख लेते हैं। नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों हमारे पास, वो है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट। ठीक है जी। दोस्तों, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तहसील अखनूर के अंदर ये फोर्ट, ये किला आपको देखने को मिलता है। नंबर वन, आप इस इमेज को देखिए। ये फोर्ट आपको दिख रहा है सर किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे पे है। ठीक है। अखनूर से चिनाब नदी है आपकी जो बहती है, याद कर लेंगे। इसके किनारे के ऊपर ये फोर्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है जी। और इसी चिनाब के किनारे पे राजा ऑफ जम्मू उस वक्त पे जब, ठीक है, 1822 में राजा गुलाब सिंह का अभिषेक किया जाता है, उनकी कोरोनेशन होती है अंडर महाराजा रंजीत सिंह। जब महाराजा रंजीत सिंह उनको जागीरदार बनाते हैं जम्मू का, तो इसी किनारे पे, इसी चिनाब पे उनकी जो कोरोनेशन होती है। ये देख लिया आप, ये है फोर्ट। चलो जी। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है। कब बनाया गया था? 1802 में। बनाने वाले का नाम राजा आलम सिंह। कौन है? राजा आलम सिंह। तो राजा आलम सिंह आपको नाम याद करना, और इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं कर रहा है। ठीक है जी। फीचर क्या है? 2 स्टोरीड वॉच टावर्स है। हिस्टोरिकल एक्सकवेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको हड़प्पा साइड भी देखने को मिलती है। कुषाण पीरियड्स के एविडेंसेस भी यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक घाट है, जियापोटा घाट। जियापोटा घाट, घाट का मतलब होता है वो जगह जो किनारा आपका होता है, चिनाब का किनारा जो है, जहां पे आपकी जो सीढ़ियां बनी होती है, जहां पे बैठ के हम उसमें आप कह सकते हैं रिलीजियस डिप भी लेते हैं। जो रिवर्स होती हैं उसको हम घाट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जियापोटा घाट में क्या होता है? कोरोनेशन सेरेमनी होती है महाराजा गुलाब सिंह की 1822 में अंडर महाराजा रंजीत सिंह। चलो जी। दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी हमारा क्या है? पैलेस। अभी एक फोर्ट देखा, ये भी क्या है आपका? एक पैलेस है। पैलेस का मतलब होता है जहां राजा रहते हैं। फोर्ट का मतलब, फोर्ट देखो, जो फोर्ट होता है ना आपका, फोर्ट बनाया जाता है डिफेंस पर्पस से। डिफेंस है ताकि दूर से आता दुश्मन हमें दिखाई दे और यहाँ पे हमारी आर्मी खड़ी होती है। पैलेस जो होता है, पैलेस राजा का रेसिडेंस होता है, राजा यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है ना दोस्तों, मुबारक मंडी जो पैलेस है, ये डोगरा जो रूलर्स हैं, डोगरा रूलर्स का हमेशा से ये पैलेस जो है वो रहा। ठीक है जी। किसने बनवाना स्टार्ट किया था? तो राजा ध्रुवदेव, देव डायनेस्टी। जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो देव डायनेस्टी में राजा ध्रुवदेव जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराते हैं। विद टाइम डिफरेंट राजा आते हैं और यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कराते जाते हैं और ये बढ़ता जाता है। 1710 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। ठीक है जी। अब इसमें बोल रहा है जी, सेवरल कोर्टयार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि दरबार हॉल है, देन पिंक पैलेस है, रॉयल कोर्ट बिल्डिंग्स है, गोल घर कॉम्प्लेक्स है, हवा महल है। ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया नवा महल, बट ये है हवा महल। ठीक है।
चलो जी, रानी चरक पैलेस है, हवा महल जो है, ठीक है। हाँ, ये मिस थोड़ा सा कंसेप्शन है, एक्सेट्रा। और एक इंपॉर्टेंट शीश महल भी है। शीश महल यानी कि आपके यहाँ पे शीशे का काम ज्यादा है। Done? और बोरा जी बाद में इसको चेंज किया गया, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है वो रॉयल सीट रहा। कब तक रहा? जब तक महाराज हरि सिंह ने हरि निवास पैलेस, इन्होंने एक नया पैलेस बनाया था, ये भी तवी के किनारे पे है, जम्मू में ही है ये भी, यहाँ पे अपना जो कैपिटल है और अपना जो सीट है वो शिफ्ट नहीं किया, तब तक ये रॉयल पैलेस रहा दोस्तों। ठीक है जी, लिखा है 1925 तक ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, ये इमेज आप एक बार देख लीजिए, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इंडो आप कह सकते हैं मुगल और आपका यूरोपियन जो स्टाइल है, इसमें इसके फीचर आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अमर महल, अमर महल, ठीक है। अमर महल दोस्तों, ये दो बिल्डिंग आपको बता रहा हूँ, एक तो है हरि निवास पैलेस, हरि निवास पैलेस, और इसी के साथ में सेम ही कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलता है अमर महल, अमर महल, ठीक है जी। अमर महल नंबर 1 सर किसके नाम पे है? किसके नाम पे है अमर महल? वो है अमर सिंह के। अमर सिंह कौन है? प्रताप सिंह के भाई, प्रताप सिंह के भाई और हरि सिंह के चाचा, प्रताप सिंह के भाई और हरि सिंह के चाचा। चलो जी, द पैलेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। आज ये जो पैलेस है, ये जो महल है, वो म्यूजियम में बदला हुआ है, ठीक है जी। कमीशन बाय अमर सिंह, द पैलेस वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, अमर सिंह ने बनवाया। और दोस्तों इसको एक फ्रेंच शैटो के स्टाइल में बनाया गया। फ्रेंच शैटो क्या होता है दोस्तों? जो फ्रांस के जो खेत हैं, खेतों के बीच में एक इस तरीके का मकान जो है वो बनाया जाता है दोस्तों। खेतों के बीच में एक मकान जो है वो बनाया जाता है और वो फ्रेंच शैटो कहलाता है, ठीक है। आप देखते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये यूरोपियन स्टाइल है, यूरोप में ही ऐसी बिल्डिंग मिलती, तो ये शैटो होता है, आपका किला ही आप मान देखते खेतों में वहां के, ठीक। तो उस स्टाइल में ये आपको बनता दिखाई दे रहा है। आज ये म्यूजियम है, अमर महल है, इसमें म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आपको देखने का एक लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है, डिफरेंट अच्छी अच्छी बुक्स भी है यहाँ पे। और इसी म्यूजियम के अंदर दोस्तों ये एक गोल्डन थ्रोन पड़ा हुआ है। कौन पड़ा है? गोल्डन थ्रोन पड़ा है। और ये गोल्डन थ्रोन आपका 120 किलो का गोल्डन है। कितना? 120 किलो, आपको याद रखना है ये बात। चलो जी, इसके बाद द पैलेस वाज डोनेटेड टू द हरिहरा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट को दे दिया गया। अब इस ट्रस्ट इसको मैनेज करती है ये ट्रस्ट, ठीक है। किसने दिया था? बाय करण सिंह ने। म्यूजियम की तरह काम कर रहा है। 4 आर्ट गैलरीज भी हैं जो शोकेस करता है डोगरा की रॉयल हिस्ट्री, इंक्लूडिंग 120 केजी का प्योर गोल्डन थ्रोन भी आपको यहाँ पे देखिए। पहाड़ी पेंटिंग्स यहाँ पे आपको मिलती हैं दोस्तों। 25,000 एंटीक बुक्स जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये आ गया अमर महल। नेक्स्ट हमारे पास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है आपका बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट, ठीक है, बहुत फेमस फोर्ट है दोस्तों जम्मू में। इस फोर्ट के अंदर एक फेमस काली माता का टेम्पल भी है। जम्मू जो है वो नवरात्रास में यहाँ पे जाते हैं, इवन की वैसे वीकली डेज में यहाँ पे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीक्रेट प्लेस जो है इस जगह को माना जाता है, बाहू फोर्ट। तो सर सबसे पहले अगर हम देखें बाहू फोर्ट का बनाया किसने था, तो वो बनाया था राजा बाहू लोचन। ये बाहू लोचन कौन है? जम्बू लोचन के भाई है, जम्बू लोचन के भाई हैं, ठीक है जी। तकरीबन तकरीबन दोस्तों 3000 साल जो है ये पुराना आपका जो किला है ये बनाया गया है। जम्मू का ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर आपका ये भी है। और बाद में ये सब्सिक्वेंट जितने भी रूलर्स आए वो इसको एक्सटेंड करते चले गए, इसको बनाते चले गए। इट ऑल्सो हाउसेस, इसमें आपको बाहू टेम्पल भी देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसे हम बावे वाली माता भी बोलते हैं, बावे वाली माता, ठीक है जी। इस जगह का नाम बावे भी है, बागे बहु से बावे बावे भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये काली माता को जो है डेडिकेटेड टेम्पल है दोस्तों। इसी फोर्ट के अगर आप नीचे की तरफ आ जाएं थोड़ा, तो आपको यहाँ पे एक फेमस गार्डन भी देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गार्डन का नाम है बाग ए बाहू, बाग ए बाहू, यानी कि बाहू का गार्डन जो है, ठीक है। A terraced garden offers panoramic views of the Jammu city and near Mahamaya temple and the city forest add to its। ये जो गार्डन है ये गार्डन मुगल स्टाइल में बनाया गया गार्डन, ठीक है। मुगल स्टाइल में बनाया गया गार्डन का मतलब ये है कि बीच बीच में आपको फाउंटेन्स भी देखने को मिलते
हैं और इन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फ्लावर्स आपके और जो आपके हेजेस जो है वो यहाँ पे लगाए आपको दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए जी। तो ये है आपका बागी जो फोर्ट है, बाहू फोर्ट, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट है आपके पास डोगरा आर्ट म्यूजियम, डोगरा आर्ट म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, एक तो हमने अमर महल देखा, अमर महल, अमर महल भी एक म्यूजियम है, डोगरा आर्ट म्यूजियम अलग है। ठीक है, अब समझ मेरी बात। जो हमने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स देखा, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो ध्रुव देव ने बनवाया था, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स देखा या पैलेस देखा, उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। उन स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर है आपका ये म्यूजियम। ठीक है जी, कौन सा? डोगरा आर्ट म्यूजियम। ठीक है जी, इसको पहले डोगरा आर्ट गैलरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, अब ये डोगरा आर्ट म्यूजियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है जी, कहाँ पे है? पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है। अभी तो दोस्तों इसको चेंज भी किया जा रहा है और चेंज कर भी दिया है, अभी के पिंक हॉल में नहीं है। ठीक है, चलो जी देख लेना। The building was erected in commemoration of the visit of the British Raja Edward VII। ठीक है, एडवर्ड सेवंथ ब्रिटिश का राजा यहाँ पे आया था और उसकी याद में ये बनाया गया। ठीक है जी, when he came to Jammu as Prince of Wales, तब उसको प्रिंस ऑफ वेल्स हमने बोला। 1875 में इसको हमने बनाया। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज भी है, साइंस कॉलेज से बोलते हैं, तो ये भी आपको पता है। 1906 में बनाया गया था बाय द प्रताप सिंह। तो ये नाम ब्रिटिश का राजे का नाम है। अमंग द कलेक्शन आर द रेयर बसोली मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पे आपको इस म्यूजियम में डिफरेंट पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब हुआ हाथ से लिखी हुई किताबें, वो पत्तों पे लिखी हुई जो किताबें हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। ठीक है जी, जिसमें शाहनामा भी है, जिसमें सिकंदर नामा भी है। ठीक है जी, शाहनामा भी है और सिकंदर नामा, ये दो किताबों का नाम है। एक सोने का गोल्ड प्लेटेड, वो भी आपको देखने को मिलता है। धनुष जो होता है ना आपका, बो एंड आरो, बो एंड आरो, ठीक है, तीर कमान जो है, बिलोंगिंग टू द एम्परर शाहजहां के टाइम को ये बिलोंग करता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। एंड स्टोन प्लेट, एक पत्थर की प्लेट भी मिलती है जिसके ऊपर तकरी स्क्रिप्ट जो है, इसकी इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे। ये कुछ चीजें इस पैलेस में आपको देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डोगरा ज्वेलरी, डोगरास के वेपन्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसको हमने बोला, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये है दोस्तों वो आपका डोगरा आर्ट गैलरी। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट इनमें ज्वेलरी रखी है, किताबें रखी हैं, इनके शस्त्र, इनके ये वेपन्स जो है आप ये भी देख सकते। नाउ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में ही आपका टेंपल्स की अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे इंडिया से लोग आते हैं, इन मंदिरों में जाते हैं और इन मंदिरों में जाने की वजह से इनके आसपास की जो इकोनॉमी है तो वो भी चलती है, इनके आसपास की इकोनॉमी वो भी चलती है। तो देखिए आप समझे। चलो, नंबर 1 रघुनाथ टेम्पल। हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा, महाराज गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी और उनके बेटे रणबीर सिंह ने खत्म कराई थी। ये तो दो बंदों के नाम आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। एक तो है महाराज गुलाब सिंह और दूसरा है महाराज रणबीर सिंह ने इनकी कंस्ट्रक्शन जो है पूरी कराई थी। मेन किनको ये डेडिकेटेड है? लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है। एडिशनली यहाँ पे आपको और भी कई सारे हिंदू गॉड्स के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, बट मेनली लॉर्ड रामा। आपको जो पूछा जाएगा, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। द टेम्पल हैज गोल्ड शीटेड इंटीरियर वॉल्स। सोने की प्लेटों वाली आप कह सकते हैं जो शीट लगी हुई है, वॉल्स हैं इस मंदिर की, और मुगल आर्किटेक्चर इन आपको यहाँ पे देखने को, जो मुगलों की बिल्डिंग्स है वैसे आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइब्रेरी भी इसमें है और रेयर संस्कृत के इंपॉर्टेंट कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये है रघुनाथ टेम्पल। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, वो वन ऑफ द मेजर लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स में से नॉर्दर्न इंडिया के एक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। आप ये देख सकते हैं, ये बाहर से आपको दिख रहा है, बाहर से देखने में आपको छोटा लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस गेट है दोस्तों। ठीक है, ये एंट्रेंस गेट है, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये आपको एक मंदिर दिख रहा है, ये अलग है, ये पीछे एक मंदिर है,
एक इस तरफ मंदिर है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट अनेकों मंदिर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलते। अगला इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट इज योर रणबीरेश्वरा टेम्पल। दोस्तों रणबीरेश्वरा टेम्पल महाराज रणबीर सिंह बनाते हैं। लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। रघुनाथ टेम्पल लॉर्ड राम को डेडिकेट है। रणबीरेश्वरा टेम्पल लॉर्ड शिव को, ठीक है जी, याद रख लेना। और द लाइफ साइज आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पे एक इंस्टॉल है, ठीक है। और दोस्त आप देखेंगे यहाँ पे इस मंदिर के बाहर महाराज रणबीर सिंह की इमेज जो है वो भी रखी गई, ठीक है जी, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे दोस्तों इसके आगे एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये इमेज लगी है, और ये है आपका दोस्त मंदिर, ऑरेंज कलर की ये शालीमार। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है पीर खो टेम्पल। पीर खो टेम्पल जो है दोस्तों एक केव टेम्पल, क्या है, एक केव टेम्पल है, यानी कि ये वो मंदिर है जो बेसिकली एक गुफा में ये मंदिर आपको देख रहे हैं। कब बनाया गया था? राजा बैरम देव के टाइम पे, राजा बैरम देव के टाइम पे बनाया जी। चलो जी याद रखना, ठीक, चलो। और आपको इसके बारे में नहीं समझना, याद रखना इसको जामवत गुफा भी बोलते हैं। जामवत गुफा, दोस्तों जामवत गुफा जो है, आप जामवत कौन है समझ रहे हो, जामवत, ठीक है। जामवत आप देखेंगे जब रामायण आप पढ़ते हो या आप देखते हो तो आपको पता लगेगा रामायण का एक करेक्टर है, और ये करेक्टर आपको देखने को मिलता है। जो बॉडी जो है वो बेसिकली इंसान है, बट आधा इंसान आधा भालू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बियर हीरो, बियर भालू जैसा एक करेक्टर जो है आपको दिखता है, ठीक है जी। चलो, और उन्होंने इस गुफा में जो है तपस्या की थी, और इसलिए इसको जामवत गुफा जो है ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गुफा में ये टेम्पल। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट श्राइन्स की बात करते हैं, ठीक है जी। अब तो ये सारे हिंदू टेम्पल्स देखे ना, कुछ दरगाहें और कुछ आप कह सकते हैं सूफी जगहें जो जियारत हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है पीर बुद्दन अली शाह साहिब, ठीक है, या पीर बुड्ढा अली शाह, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। चलो, he was a Muslim saint by birth, born in तलवंडी, the same village as गुरु नानक देव, पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब, वहां पे इनका जन्म, ठीक है जी। पर जी वो जम्मू में आए थे, ठीक है जी, पीर बुद्धा अली जी जम्मू में आए थे, और बोरा जी यहाँ पे वो रहे अप टू द टाइम ऑफ गुरु हरगोबिंद, ठीक है जी, यहाँ पे रहे। 1643 में इनकी जो है डेथ हो जाती है, और एक दरगाह जो है इनको आज पूरा डेडिकेटेड है, लोकेटेड इन जम्मू सिटी अक्रॉस रिवर तवी फ्रॉम द लोकल जम्मू एयरपोर्ट, याद करना, ठीक है जी। चलो, तो पीर बुद्धा अली शाह साहिब आप देख सकते हैं, ये है इनकी जियारत है। चलो, दूसरा पीर रोशन शाह वली, पीर रोशन शाह वली का श्राइन जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट मुस्लिम श्राइन लोकेटेड इन गुम्मट, ठीक है जी, गुम्मट बस स्टैंड के साथ में ये जगह पड़ती है आपकी, वहां पे आपको ये नियर रघुनाथ जी टेम्पल साथ में ही। इट इज द मकबरा ऑफ पीर रोशन अली जो है, रोशन शाह वली जो है, इनको डेडिकेटेड ये आपका श्राइन है। चलो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर बोल रहा है जी वाज मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले एंड वाज रीबिल्ड, महाराज रणबीर सिंह ने इनको दोबारा से बनवाया था, ठीक, याद रखिए। चलो जी, और जी एक फेमस पर्सनैलिटी है, और ये बड़े ही हैंडसम और टॉल बंदे थे, ये जो पीर है बड़े ऊंचे कद के थे, और इसी वजह से इनको पीर नौ गजिया के नाम से भी जानते हैं, पीर नौ गजिया, पीर पीर नौ गजिया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेंट कैथेड्रल गैरिसन चर्च, ठीक है जी। अभी हमने जम्मू में मेनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मंदिर भी देखे, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो मस्जिद जा रहे थे दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन जो श्राइन है, क्रिश्चियन चर्च जो है, ये भी आप देख लीजिए। ये जम्मू की सबसे बड़ी चर्च है आपकी, कैथेड्रल चर्च बोलते हैं, ये हेडक्वार्टर भी है। क्रिश्चियन चर्चेज जितने भी हैं यहीं से वो देखी जाती हैं, मैनेज की जाती है। नाम है इसका सेंट मैरीज कैथेड्रल चर्च, जिसे हम गैरिसन चर्च के नाम से भी जानते हैं। कैथोलिक सेक्ट को बिलोंग करने वाली ये एक चर्च है, यानी कि क्रिश्चियनिटी में भी डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, उनमें से जो कैथोलिक्स हैं इनको ये बिलोंग करती है, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1986, और जो बिशप थे
हिप्पोलिटस, ठीक है, हिप्पोलिटस एंथनी इनका नाम था बिशप। बिशप मान लीजिए जैसे एक पंडित होता है, हेड प्रीस्ट जो होते हैं, बस एक काइंड ऑफ एक पोस्ट होता है क्रिश्चियनिटी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिशप बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बनवाया था हिप्पोथेलस, हिप्पोलिटस, हिप्पोलिथिस, व्हाटएवर, हिप्पोलिटस एंथनी। और ये देख सकते हैं आप सेंट मैरी गैरिजन चर्च। क्रिसमस पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, डिफरेंट धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, फोटोज खींचते हैं, बहुत सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, अच्छी रौनक यहाँ पे लगती है, ठीक है जी। तो जम्मू के गांधीनगर में ये आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव, ठीक है जी। ये एक सिख श्राइन है, ऑल्सो नोन एज पंचायती गुरुद्वारा, ठीक है जी। कहाँ पे देखने को मिलता है बोलो जी, मुबारक मंडी अपर बाजार में आपको देखने को ये मिल जाए। तो यहाँ पे आपको 3 फीट टॉल व्हाइट मार्बल स्टैच्यू गुरु नानक देव जी है, जो फर्स्ट गुरु है सिख में, वहां पे आपको देखने को मिलता है। और महाराजा प्रताप सिंह इज सेड टू हैव इन स्टैच्यू, और ये स्टैच्यू किसने बनवाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारा का इमेज, ठीक है जी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, फ्लोरा एंड फौना में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। उतना खास कोई इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नहीं, बट ये भी जम्मू में ही आपकी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपको फेजेंट मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल जो कलिज फेजेंट है, वो भी आपको यहाँ पे ही है। नेशनल हाईवे 44 पे ये आपको मिलती है दोस्तों जम्मू में। इसके बाद में अभी जो जू बनाया गया है दोस्तों जम्मू में, सबसे बड़ा जू, इवन की नॉर्थ इंडिया में भी दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट जू में ये एक जू आता है, नाम है जम्बू जू। और जम्बू जू किसके नाम पे, जम्बू लोचन द फाउंडर ऑफ जम्मू, ठीक है। चलो, इट इज नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा जू है, ठीक है जी। फाउंडर जम्बू लोचन के नाम पे है। और ये आप देख सकते हैं ये इसका एंट्रेंस है, डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे छोड़े गए हैं, अभी कम ही है एनिमल, ज्यादा एनिमल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये नगरोटा में दोस्तों लाई करता है, जम्मू के नगरोटा टाउन में ये आपको देखने को मिलता है जम्बू जू। नेक्स्ट है आपके पास लेक्स। लेक में मोस्ट इंपोर्टेंट लेक सुरिनसर लेक। लेक्स में जम्मू एंड कश्मीर जब लेक्स पढ़ते हो तो उसमें भी टॉपिक आता है आपका, ठीक है। चलो जी, इसको सुरंगसर के नाम से भी जानते हैं, नाम से जानते हैं सुरंगसर। और सुरिनसर अलोंग विद मानसर, दोनों लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्विन लेक्स बोलते हैं, जुड़वा लेक्स बोलते हैं, ट्विन लेक्स बोलते हैं, ये देखें, ठीक है। दोनों ही दोनों रामसार साइट भी हैं, रामसार साइट भी है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आपको देखना है, 2005 से ये रामसार साइट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सुरंगसर इसलिए, मान लो ये मानसर है, ये आपका सुरिनसर है, बोला जाता है जी जो पांडव से, पांडव में जो आपका अर्जुन है, अर्जुन के जो बेटे हैं बबरू वाहन करके नाम है उनका, बोला यहाँ से उन्होंने तीर मारा और सुरंग बना के मानसर से तीर मारा और सुरिनसर से निकली, तो बीच में बोला जी सुरंग एक बन गई थी, सुरंग, तो इसलिए सुरंग सर के नाम से इसको हम जानते हैं, सुरंग सर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपके पास अगली डिस्ट्रिक्ट, वो है दोस्तों सांबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। सांबा में भी देख लेते हैं। सांबा में नंबर 1 जो है आपका टाउन परमंडल टाउन। दोस्तों परमंडल टाउन आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री में है, महाराज गुलाब सिंह जो है इस टाउन को बनवाते हैं, ठीक है। चलो जी, और इसको छोटा काशी जो है ये भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, छोटा काशी जो है वो भी बोलते हैं, ठीक। देविका रिवर के आपको बैंक पे देखने को, देविका रिवर, यहाँ पे एक नदी भी बहती है। प्रमंडल टाउन जो है दोस्तों से छोटा काशी भी बोलते हैं। हिंदूज के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस जगह है और डिफरेंट रिलीजियस सेरेमनीज होती है, ठीक है। ये आप मंदिर देख सकते हैं, ये आपका परमंडल का ही है। नेक्स्ट है जी आपके पास टाउन उत्तर बहनी। उत्तर बहनी एक टाउन है बेसिकली, क्लोज टू द परमंडल। उत्तर बहनी अनदर सेक्रेड साइट, एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस जगह है, वे टेम्पल्स एंड घाट्स ऑन द देविका रिवर आपको देखने को मिलते हैं। चलो, साथ साथ में ही है ये मेनली परमंडल। नेक्स्ट है जी चिच्ची माता टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल दोस्तों, सांबा में है आपका चिच्ची माता टेम्पल। ये आप देख सकते हैं चिच्ची माता टेम्पल जो है, टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस चिच्ची माता, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है।
तीसरा एक बाबा की यहाँ पे जगह है जिसको बोलते हैं बाबा चमलियाल, सांबा में है, बेसिकली बॉर्डर पे पड़ता है, इंडो पाक बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, बाबा चमलियाल। अब बाबा चमलियाल श्राइन जो है बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं जिनको मेनली स्किन एलिमेंट्स होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस श्राइन में जो मट्टी है वो मट्टी उठा के अपनी बॉडी पे जो है वो फेरते हैं, रब करते हैं, देन उसके बाद में नहाते हैं। तो उनका मानना है यहाँ पे स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलो जी। बाबा चमलियाल इज द रेवर्ड सेंट हुज श्राइन इज लोकेटेड इंडो पाक बॉर्डर नियर द विलेज ऑफ चमलियाल इन जम्मू। He was a Sufi saint known for his healing powers, his ability to bring people of the different communities together। ये आप देख सकते हैं इमेज, सांबा में पड़ता है बेसिकली इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। नेक्स्ट है जी आपके पास सांबा फोर्ट। ठीक है, नंदनी दुर्ग फोर्ट भी इसको हम बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी जो है उसके रूप में भी दोस्तों ये रही है, इसने काम किया है इस फोर्ट ने। ठीक है जी, सांबा फोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। नाउ डिस्ट्रिक्ट कठुआ देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में नंबर 1 पहला जो फोर्ट हम देखेंगे, कोटा फोर्ट। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पे एक फोर्ट भी है जसरोटा फोर्ट है। ये जसरोटिया राजपूत ने जो है ये बनाया था, याद रखिए। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इसमें बैम्बू प्लांटेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इसकी खास बात है। तीसरा दोस्तों है आपका बनी वैली। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अगर आप जाएंगे दोस्तों तो कठुआ आपका यहाँ से अगर इस तरफ से देखें आप तो डोडा के साथ भी अपनी बाउंड्री फॉर्म करता है। तो डोडा वाला जो इलाका है ना, तो वहां पे ये पहाड़ी हो जाता है। कठुआ में पहाड़ भी आपको देखने को मिलते हैं और पहाड़ के ऊपर डिफरेंट मीडोज, डिफरेंट वैलीज भी देखने को मिलती है। तो कठुआ में भी ऐसी 2 इंपॉर्टेंट जगह मिलती है, एक तो है आपका बनी वैली और एक है जगह आपका सार्थल। बनी और सार्थल याद कर लेंगे। ठीक है जी, चलो। For a lush green meadows, dense forests, snow-covered peaks in the winters, ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों बनी वैली में। दूसरा सार्थल जो है ये भी आपकी दोस्तों क्या है, वैली है। क्या बनी तहसील में ही ये भी फॉल करता है, बनी एंड सार्थल दोनों ही जगह कहाँ पे है दोस्त, कठुआ में। कठुआ की अगली इंपॉर्टेंट जगह जो है, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, वो है आपका सुकराला माता टेम्पल। दोस्तों बेसिकली ये कठुआ के बिलावर के आसपास है। ठीक है, चलो जी। तो गॉडेस सुकराला देवी जो है उनको ये बिलोंग करता है, डेडिकेट है, और ये बिलावर रीजन में आपको देख मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं, इंपॉर्टेंट जगह ये मानी जाती है। अगला है जी बसोली टाउन। बसोली टाउन आपको पता है फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए, बसोली पेंटिंग्स के लिए दोस्तों। जीआई टैग भी है बसोली पेंटिंग के पास, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट जगह हो गया। ठीक है, तीसरा है अटल सेतु ब्रिज। अटल सेतु ब्रिज दोस्तों, ये नीचे आप जो नदी देख रहे हैं ना, ये बेसिकली रिवर रावी है। कौन सी रिवर है, रिवर रावी। दोस्तों रिवर रावी का पानी ना यहाँ पे रोका गया है। क्यों रोका गया है, क्योंकि आगे एक डैम बनाया है। डैम कौन सा बनाया गया है, थीन डैम, जिसे रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। ठीक है जी, थीन डैम जिसे रंजीत सागर डैम भी। ठीक, तो यहाँ पे जब पानी को रोका तो बड़ा रिजर्वायर बन जाता है, ऐसे समंदर जैसा आपको दिख। इसके ऊपर ये केबल वाला ब्रिजेस भी, आप ये ब्रिज भी देखने को। ठीक है, इसी इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी बड़ा अच्छा देखने को मिलता है जिसका नाम है पुरथू। क्या बोलते हैं, पुरथू। पुरथू को मिनी गोवा के नाम से भी जान रहे हैं आज लोग, मिनी गोवा। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट लोग कहते हैं पिकनिक मनाने आते हैं, इसके आसपास में बैठते हैं। ठीक है, तो अटल सेतु ब्रिज आपको रावी के ऊपर बसोली में ही देखने को मिलता है, ये देख लें। अटल सेतु ब्रिज ओवर द रिवर रावी here adds to the charm connecting Jammu and Kashmir with Himachal Pradesh। ये दोस्तों, चलो जी, तो पुरथू भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका बिलावर। कठुआ की जो तहसील बिलावर है, बिलावर के बीचों बीच बाजार में एक टेंपल आपको ये देखने को मिलता है। ये एक शिव टेंपल है, बड़ा फेमस टेंपल है। इसे हम बोलते हैं महाबिलवकेश्वर टेंपल। महाबिलवकेश्वर टेंपल, ठीक है जी, देख लिया। तो यहाँ आपको ये शिव टेंपल देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज हरिहरा टेंपल। वो हरिहरा टेंपल भी बोलते हैं। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ बिलावर, मेन बाजार में आपको देखने को मिलेगा। महाबिलवकेश्वर टेंपल इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बेल ट्रीज जो है वो हुआ करते थे। बेल पत्थर एक ट्री होता है बेसिकली, ठीक है, वो शिव को चढ़ता है।
उसका जो फ्रूट होता है शिव को चढ़ता है। तो यहाँ पे वो होते थे एक जमाने में, अभी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये पांडव्स के टाइम पे ये बनाया गया। कह रही पांडव्स ने ये बनाया था, ये भी आप थोड़ा याद कर लें, ये भी बिलावर में। अगली डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हमारी, वो है उधमपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? उधमपुर। उधमपुर में पहला पिकनिक स्पॉट जो है आपका वो है पटनी टॉप। दोस्तों बहुत फेमस पटनी टॉप बेसिकली एक हिल है, पहाड़ है जहाँ पे मौसम ठंडा होता है। उधमपुर में देखेंगे आप कंपैरेटिवली जम्मू में गर्मी होती है, तो जम्मू और उधमपुर के लोग जो है पटनी टॉप पे जाते हैं, यहाँ पे पिकनिक बनाते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ऊपर पहाड़ पे जाओगे तो लश ग्रीन आपको मीडोज देखने को मिलते हैं, मर्ग देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं। ठीक है जी, 47 किलोमीटर उधमपुर से आपको ये देखने को मिलता है, ये हिल स्टेशन क्या है जी? हिल स्टेशन है, याद कर लो। ठीक है जी, पटनी टॉप से थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे हाइट में तो आपको एक और टॉप देखने को मिलता है, दैट इज योर नत्था टॉप। तो पटनी टॉप नत्था टॉप जो है सेम तरीके से आप याद कर लें, बेसिकली ये उधमपुर में है। इसमें थोड़ी सी और भी बात है, आप इसके एक तरफ से जाते हैं पटनी टॉप से तो उधमपुर में है दोस्तों, दूसरी तरफ से उतरते हैं तो रामबन में उतरोगे। ठीक है, तो उधमपुर और रामबन के बीच में दोस्तों ये लाई करता है आपका पटनी टॉप। ठीक है, close to the Patni top, Natha top offers breathtaking views of the snow-covered Himalayas. ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। उधमपुर की अगली इंपॉर्टेंट जगह दैट इज योर क्रिंची टेम्पल्स, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आते हैं क्रिंची टेम्पल्स। इनको पांडव टेम्पल्स भी बोलते हैं दोस्तों, बहुत पुराने टेम्पल्स है। 15 किलोमीटर फ्रॉम कठुआ आपको ये देखने को बोलते हैं। ठीक है, इनका आर्किटेक्चर भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये कितने ज्यादा पुराने टेम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड शिव, विष्णु और बाकी हिंदू डीटीज जो है, गॉड एंड गॉडेसेस को ये समर्पित है। नेक्स्ट है आपके पास शुद्ध महादेव टेम्पल दोस्तों, शुद्ध महादेव, ये शुद्ध महादेव टेम्पल भी बोलते हैं। शुद्ध महादेव टेम्पल जो है नंबर 1 लॉर्ड शिव को डेडिकेट, इसको डेडिकेट है लॉर्ड शिव। और बोल रहा है जी इसका एक मिथिकल बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है। नियर भी से गौरी कुंड, एक आपको यहाँ पे पॉन्ड छोटा एक लेक देखने को मिलता है। ठीक है, और बोरा जी वेयर डिवोटीज कैन टेक ए डिप बिफोर एंटरिंग द टेंपल, यहाँ पे वो स्नान भी कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध महादेव टेंपल। अच्छा एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, शुद्ध महादेव टेंपल जो है ना, यहाँ पे बोल रहा जी यहाँ पे एक राक्षस होता रहा, सुधोधन नामक राक्षस। ठीक है, सुधोधन नामक राक्षस जो है यहाँ पे होता था। और जो गौरी माता है इस कुंड में आती थी स्नान करने। ठीक है, आती थी। ठीक, और ये जो है ये जो राक्षस जो है ये क्या करता था, रोज इनको परेशान करता था। ठीक है, रोज जो है इनको परेशान करता था। अब ये जब इनको परेशान करता था तो एक दिन जब शिव को ये बात पता लगी है, ठीक है, शिव को ये बात पता लगी है, तो शिव जो है इसका वध कर। लेकिन दोस्तों ये जो है सुधोधन राक्षस जो है शिव का बहुत बड़ा भक्त भी है। तो जब शिव को पता लगता है यार मेरा तो बहुत बड़ा भक्त था तो मैंने मार दिया, शिव इसको बोलते हैं यार मैंने मार दिया, मुझे दुख है, क्या किया जाए? उसने बोला जनाब कि मुझे आपसे मरना है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके हाथों से मर रहा हूँ। ठीक है, मुझे आप मारो, मैं चाहता ही हूँ आप मुझे। ठीक है जी, तब शिव इसको बोलते हैं कि तू मेरा इतना बड़ा भक्त है तो लोग जो है तुझे याद किया करेंगे मेरे नाम के साथ। शिव महादेव टेम्पल जो है रखा, वो सुधोधन के नाम पे शुद्ध जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट आपके पास मानसर लेक। दोस्तों सुरिंसर और मानसर लेक मैंने आपको बताया था, सुरिंसर लेक जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और मानसर लेक दोस्तों उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिए। ठीक है, रामसर साइट ये भी है। रामनगर फोर्ट, रामनगर दोस्तों राजा सुचेत सिंह, गुलाब सिंह के ब्रदर, महाराज गुलाब सिंह के ब्रदर जो है वो रामनगर फोर्ट जो है ये बनवाते हैं उधमपुर टाउन रामनगर। ठीक है, 19th सेंचुरी में बनाया गया रामनगर फोर्ट, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की हम बात करेंगे, कहाँ की? रियासी की, रियासी की देख। ठीक है, रियासी के कटरा में सबसे पहला इंपॉर्टेंट श्राइन आपको देखने को मिलता है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है, कहाँ पे है ये? त्रिकुटा हिल्स में यहाँ पे आपको है, बेसिकली रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। दूसरा है रियासी का फोर्ट जिसे हम बोलते हैं भीमगढ़ फोर्ट।
ठीक है जी, क्या बोलते हैं, भीमगढ़ बोलते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों इस जो फोर्ट को बनाया था वो था राजा भीमदेव रसियाल, राजा भीमदेव रसियाल ने बनाया था, इसीलिए इसको भीमगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं, रियासी फोर्ट, ठीक है जी। लेकिन बाद में इसको और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बड़ा करवाया गया था महाराज गुलाब के द्वारा। ये इसका आप एंट्री है, ये फोर्ट की बहुत खूबसूरत फोर्ट है, बड़ा फोर्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, रियासी में ही आपको देखने को मिलता है सियाड़ बाबा वाटरफॉल। ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, एक श्राइन है, ये आप वाटरफॉल देख सकते हैं, यहाँ पे है सियाड़ बाबा। नेक्स्ट है जी आपके पास शिव खोड़ी। शिव खोड़ी भी एक जो है दोस्तों केव टेम्पल है, जो भगवान शिव को समर्पित है, उनको डेडिकेट है, और ये रियासी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। शिव खोड़ी तो एक माता वैष्णो देवी जो श्राइन है, एक टेम्पल माता का, और दूसरा शिव खोड़ी जो डेडिकेट है लॉर्ड शिव को, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियासी में एक बहुत फेमस डैम है जिसे हम बोलते हैं सलाल डैम। जम्मू एंड कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया ही है, देख लें। तो ये आपको डैम को मिल रहा है चिनाब के ऊपर, ये डैम चिनाब के ऊपर ये। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है, जो आपको डेरा बाबा बंदा बहादुर, डेरा बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, जो बाबा बंदा बहादुर है, ये सिख फोर्सेस के अंडर एक कमांडर इन चीफ थे, जनरल थे, जो मुगलों के अगेंस्ट लड़ते हैं, ठीक है। उन्हीं की याद में ये बनाया गया, ठीक। और ये दोस्तों बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को ही बिलोंग करते हैं। अगली डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हमारे पास रजौरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी जी, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रजौरी, रजौरी का सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन जो है वो है शादरा शरीफ। शादरा शरीफ बेसिकली दोस्तों एक जियारत है, क्या है जी, जियारत। और ये जियारत किसको बिलोंग करती है, वो है गुलाम शाह बादशाह। यहाँ पे जो पीर थे, इनकी डेथ होगी तो यहीं पे इनको दफनाया गया, और यहीं पे ये जियारत जो है बन गई, वो है गुलाम शाह बादशाह, ठीक है जी। बोलते हैं जी महाराज गुलाब सिंह ने जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये टाइम जो है बिफोर द अराइवल ऑफ बाबा, दिस प्लेस वाज नेम्ड एज सेंदरा व्हिच लेटर चेंज इनटू चादरा शरीफ, बाद में बना दिया गया, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे जाते हैं डिफरेंट, हिंदूज भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, डिफरेंट धर्मों के लोग यहाँ पे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रजौरी का जो डेस्टिनेशन है वो है धनीधर फोर्ट। दोस्तों धनीधर फोर्ट, धनीधर फोर्ट, ठीक है। धनीधर फोर्ट जो है दोस्तों आप देखेंगे, महाराज गुलाब सिंह का जब रूल चल रहा था वहां पे दोस्तों ये बनाया गया था, ठीक है जी। चलो जी, और उनके जो गवर्नर थे मियां हथू, उनके उसी के टाइम पे दोस्तों इसको बनाया गया था, याद करना। ये सवाल भी जेके एसएसबी में पूछा गया है, धनीधर फोर्ट किसने बनवाया था, मियां हथू, रूल किसका था, महाराज गुलाब सिंह, ठीक है जी। और मिलिट्री फोर्टिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ये रहा है, याद रखना इसको, ये तो और कुछ खास नहीं आपको देख। तो ये है रजौरी का फोर्ट धनीधर। एक और फोर्ट है दोस्तों रजौरी में ही है, जिसको बोलते हैं चिंगुस फोर्ट। क्या बोलेंगे, चिंगुस फोर्ट, ये चिंगुस सराय। बेसिकली दोस्तों चिंगुस है, ये पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है इंटेस्टाइन, अतेडियां, आंतें जो होती है हमारी पेट में, जो आंतें होते हैं इंटेस्टाइन। क्यों इसको चिंगुस बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जहांगीर मुगल बादशाह के इंटेस्टाइन्स पड़े हैं। ऐसा बोला जाता है बाय पर हिस्टोरियंस कि जब जहांगीर बादशाह कश्मीर से वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो उनके रास्ते में हो जाती है डेथ। तो डेथ हो जाती है तो उनकी जो बीवी है बेगम नूर जहां जो है, अब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। अगर आपको ज्यादा देर बॉडी रखनी है तो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स कंपोज हो जाते हैं, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो इंटेस्टाइन जो है वो निकाल के इस फोर्ट में जो है वो रख देते हैं, तो नाम पड़ गया चिंगुस फोर्ट, ठीक है। As Mughal Sarai of the Chingus is historical renowned for containing mortal remains of the Mughal Emperor Jahangir, who died on the way from Kashmir to Delhi 1627, ठीक है जी। मुगल टाइम पे इसको दोस्तों बनाया गया, सर्व्ड एज अ रेस्ट हाउस फॉर द मुगल कारवां,
ठीक है जी। मुगल जो कारवां थे फिर वो यहाँ पे आके रुका भी करते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है चिंगुस सराय, और ये वर्ड आता है चिंगुन। चिंगुन मतलब इंटेस्टाइन्स, पर्शियन वर्ड है। डन। नेक्स्ट है दूधाधारी टेम्पल, जोरी में दूधाधारी टेम्पल। दूधाधारी टेम्पल मतलब यहाँ पे एक बाबा रहे, वो बाबा सिर्फ दूध ही ग्रहण करते, दूध ही पिया करते, तो दूध पे ही वो जो है उनका सर्वाइवल था, तो दूध को धारण धारण करना। ठीक है जी, चलो जी। वर स्पिरिचुअल लीडर सेंट दूधाधारी बाबा जो है उनसे ये जुड़ा है। बिलीव टू हैव सर्वाइव ओनली ऑन, नोन फॉर बीइंग द टॉलेस्ट टेम्पल इन द रीजन, सबसे ऊंचा टेम्पल जो है इस इलाके में यही है। और बोल रहा जी इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ड बाय पांडव्स, पांडव्स ने ये बनाया बाद में। ठीक है, और दूधाधारी क्यों बोलते हैं ये भी देखा। नेक्स्ट है आपके पास वीरभद्रेश्वर टेम्पल। वीरभद्रेश्वर टेम्पल, वीरभद्रेश्वर टेम्पल की दोस्तों अगर आप बात करें, ठीक है, और द टेम्पल वाज बिल्ड बाय कनिष्क। कनिष्क दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर है, बेसिकली कश्मीर पे कुशानों की जो हुकूमत है वो भी रहती है। कुशानों की जो हुकूमत रहती है वो दोस्तों उस वक्त पे जो कनिष्क है इस टेम्पल को जो है वो बनाते हैं टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द वीरभद्रेश्वर सन ऑफ लॉर्ड शिवा ओवर द किंग दक्ष। ठीक है, वीरभद्रेश्वर बेसिकली और शिव के बेटे हैं, उनकी जीत को याद करते हुए ये टेम्पल जो है यहाँ पे बनाया था, उनकी यादगिरी में बनाया। ठीक है, लॉर्ड शिव को ये डेडिकेटेड। रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ओल्डेस्ट दोस्तों ये टेम्पल है, एलओसी पे पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों देहरा दी गली। देहरा दी गली, देहरा दी गली बेसिकली क्या है दोस्तों, आपका पीर पंजाल रेंज में एक पास है जो रजौरी और पुंछ को कनेक्ट करता है। तो पास जो है फिर बीच में प्लेन इलाका भी हो जाता है, तो बीच में विडोज आपके जो वो भी लाई करते हैं, तो वही है। एज फेमस श्राइन द रतन पीर जियारत भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, याद करते हैं। यहाँ पे देहरा दी गली में पास है देहरा दी गली, यहाँ पे आपको श्राइन भी मिलता है रतन पीर जियारत। ठीक है, तो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पास ला बावली। बेसिकली इसको बोली बोलते हैं डोगरी में, अगर आप देखेंगे स्पेलिंग में ऐसे बावली आ रहा है, ला बोली। बोली बेसिकली क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंग होता है, एक नेचुरल स्प्रिंग होता है, एक चश्मा होता है जहाँ से पानी निकलता है और इसके अराउंड हमें कुंड जैसे बना देते हैं। ठीक, ठीक है, चलो जी। और एक चार्मिंग फ्रेश वाटर स्प्रिंग है, रजौरी से 20 किलोमीटर की दूरी पे, रजौरी थाना मंडी रोड के ऊपर ये आपको मिलता है। ठीक है, ये माना जाता है ये जो कुंड है, ये ला बोली जो है, ये अंडरग्राउंड जो है एक लेक के साथ कनेक्ट भी है, जो कि पीर पंजाल पे पड़ती है। वो है आपका नंदन सर। ठीक है जी, नंदन सर। ठीक है, अंडरग्राउंड ये स्प्रिंग इसके साथ में लिंक है, इस लेक के साथ में ये, और खास नहीं है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये कुंड। नेक्स्ट है आपके पास तत्ता पानी। तत्ता पानी रजौरी के कलाकोट तहसील में पड़ता है। तत्ता पानी का मतलब मीन्स तत्ता होता है हॉट, वार्म, वार्म वाटर, पानी तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो जी। तो कलाकोट तहसील में ये आपको मिल जाएगा। इसमें एक खास बात ये है दोस्तों कि ये आपकी डर्माटाइटिस जो है इसमें बड़ा खास, स्किन प्रॉब्लम के लिए इसको अच्छा माना जाता है। इसमें नहाने से बोला जाता है कि स्किन की एलिमेंट्स जो प्रॉब्लम्स, बेसिकली इसमें क्या है, आपको सल्फर मिलता है। सल्फर मिनरल जो है ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा माना जाता है, कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा होती है। तो तत्ता पानी ये मिल गया कलाकोट। नेक्स्ट है हमारे पास जी पुंछ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। पुंछ में भी देख लेते हैं। पुंछ में दो बड़े इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, एक है नूरी शंभ, दूसरा है नंदी शूल। नूरी शंभ वाटरफॉल, नूरी शंभ मुगल रोड पे पड़ता है, और नूर जहां के नाम पे इसका नाम रखा गया है नूरी शंभ, बिकॉज क्योंकि ये मुगल रोड पे पड़ता है, कश्मीर को पुंछ रजौरी के साथ कनेक्ट करता है, मुगल रोड पे पड़ता है, तो माना जाता है कि यहाँ पे जो करते हैं तो ये रेस्टिंग प्लेस होता था, नूर जहां भी होती थी, नूरी शंभ उसका नाम है दोस्तों। अगला है जी नंदी शूल। ठीक है,
नंदीशूल भी एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दो वाटरफॉल है, एक तो नूरीशम और दूसरा नंदीशूल। अगला है हमारे पास पीर की गली। बेसिकली दोस्तों पीर की गली एक माउंटेन पास है और ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। जो मैं आपको मुगल रोड बोल रहा हूँ, जो पुंछ राजौरी को कश्मीर के साथ शोपियां के साथ में कनेक्ट करता है, तो पीर पंजाल जो है मिडिल हिमालयस बीच में इसके पास है तो दोस्तों मिडो लश ग्रीन आपको यहाँ पे ब्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ मैं आपको पढ़ने की जरूरत। पुंछ में अगली एक वैली है लोरा वैली। लोरा वैली एक स्मॉल विलेज भी है 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुंछ टाउन। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि पुंछ में आपको मिलेगा, जो श्राइन मिलेगा, वो है गुरुद्वारा नंगाली साहिब। गुरुद्वारा नंगाली साहिब, गुरुद्वारा नंगाली साहिब जो है ये ठाकुर भाई मेला सिंह जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया था। अब ये कौन है? ये फोर्थ सक्सेसर है संत भाई फेरू सिंह के। संत भाई मतलब यहाँ पे जो बैठते हैं उनके, इन्होंने ये टेम्पल जो है ये बनाया था दोस्तों, मीन्स जो गुरुद्वारा जो है ये बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट लैंड जो है वो भी अटैच किया था। इंपॉर्टेंट लैंड जो है वो भी अटैच किया था। लैंड अटैच करने का मतलब ये होता है कि इस टेम्पल के साथ में जो भी लैंड जो मैंने यहाँ पे दे दिया, इस लैंड से जो भी पैसा आएगा वो सारा टेम्पल को जाता है। ठीक है, महाराज रणजीत सिंह, जम्मू एंड कश्मीर पे महाराज रणजीत सिंह जो है उनका भी कब्जा आपको पता है रहा है। चलो, ही अटैच्ड एन एस्टेट विद गुरुद्वारा साहिब। अच्छा, ये देख ही लिया हमने इसको। नेक्स्ट है पुंछ में अगला श्राइन बुद्धा अमरनाथ टेम्पल। लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है, बुद्धा अमरनाथ, ये देख लें। पुंछ फोर्ट खास चीज है। पुंछ के बीचों बीच, पुंछ बाजार के बीचों बीच आपको ये दोस्तों फोर्ट देखने को मिलता है। अभी इस फोर्ट में तहसीलदार का ऑफिस भी है दोस्तों, मेन आपका हेडक्वार्टर भी है। बनाया किसने था? राजा रुस्तुम खान ने बनाया। मेरी बात याद कर लेना, जितने भी फोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसको अलग से भी आपको याद रखना है। फोर्ट्स के साथ में उनके फाउंडर्स भी आपको पूछते हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ये पार्ट है ही है, लेकिन फोर्ट्स एंड पैलेसेस भी एक टॉपिक बनता है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं, ये फोर्ट है, ये पुंछ के बीच में। नेक्स्ट है आपके पास राम कुंड टेम्पल। राम कुंड टेम्पल, ठीक है, कुंड का मतलब क्या होता है? पूल, पॉन्ड होता है जो दोस्तों। ठीक है, चलो जी, पुंछ में देखने को आपको मिलेगा। मेंढर से 11 किलोमीटर, मेंढर एक तहसील है, 11 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। बोरा जी, अकॉर्डिंग टू ए लेजेंड, श्री राम जो है अपनी फैमिली के साथ इस रीजन में जो है वो रुके थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो है राम कुंड है टेम्पल। और यहाँ पे जो है नेचुरल स्प्रिंग्स जो है ये भी है। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड जो है बाथिंग के लिए उन्होंने बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं रामकुंड टेम्पल। अगली डिस्ट्रिक्ट है दोस्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामबन। रामबन डिस्ट्रिक्ट, रामबन में नंबर 1 दोस्तों आपके पास है तत्तापानी। दोस्तों मेरी बात समझ लेना, रामबन वाला ये जो इलाका तत्तापानी, ये भी बहुत फेमस है। तत्तापानी हमने अभी इससे पहले देखा, राजौरी में भी हम यहाँ पे भी है। ठीक, ये भी दोस्तों सल्फर जो है, सल्फर स्प्रिंग है, हीलिंग पावर्स इसमें भी आपको देख। नेक्स्ट है सन्नासर। सनासर बेसिकली दो विलेजेस हैं, सना और सर। ये सना और सर जो है ये विलेज है। यहाँ पे एक लेक भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। ये आप लश ग्रीन मीडोज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बेसिकली गांव है, यहाँ पे आते हैं लोग मनाने के लिए। ये जो मैंने आपको बोला ना, पटनी टॉप जो है आपका, तो पटनी टॉप से जा जाके अब नीचे उतर जाएंगे ना अगर, यहाँ पे आपको सनासर जो है देखने को मिलेगा, और ये रामबन में पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास चिनाब के ऊपर जो डैम, रियासी में भी डैम देखा, सलाल डैम ना, वो ब्राह्मण में भी एक इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज बगलीहार डैम। बगलीहार डैम एज ऑफ नाउ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डैम है। ठीक है, चलो जी, तो बगलीहार डैम ये आप देख सकते हैं। अगला है जवाहर टनल। अब टनल तो कोई इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ लें, ये रामबन का बनिहाल और अनंतनाग का काजीगुंड इसको कनेक्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे ये मिडिल हिमालय में फॉल करता है। थोड़ा दिखा देता हूँ, देखो जी, ये है आपका रामबन, ये है आपका अनंत, इनके बीच में ये मिडिल है।
तो इनके बीच में ये फॉल करता है दोस्तों बनिहाल पास। एक और टनल है श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिसे चनैनी नाशरी टनल भी बोलते हैं। चनैनी दोस्तों जो उधमपुर में पड़ता है, चनैनी उधमपुर में पड़ता है और नाशरी रामबन में, उधमपुर रामबन को कनेक्ट करता है चनैनी नाशरी टनल, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, लॉन्गेस्ट टनल है दोस्तों इंडिया का। अगला है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डोडा। डिस्ट्रिक्ट डोडा देख लेते हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट डोडा में तहसील है आपकी भदरवा, और भदरवा में आपका फोर्ट है भदरवा फोर्ट। रतनगढ़ फोर्ट भी इसको हम बोलते हैं, ये फोर्ट आप देख सकते हैं। बेसिकली ये एक जेल भी रह चुका है, जम्मू एंड कश्मीर जेल भी रह चुका है भदरवा फोर्ट। चंबा के राजा ने दोस्तों उसको बनवाया था। चलो, उसके बाद में है वासुकी नाग टेम्पल। वासुकी नाग यात्रा भी यहाँ पे होती है, टेम्पल भी यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक लेक भी है भदरवा में, जिसे हम कैलाश कुंड लेक के नाम से भी, कैलाश कुंड लेक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। एक वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो तहसील भलेसा, भलेसा में फॉल करता है, इसलिए हम इसको भलेसा वाटरफॉल भी है। ठीक है, ये भी डोडा में ही है। नेक्स्ट है आपके पास पदरी टॉप और पदरी पास। दोस्तों पदरी टॉप, ठीक है जी, ये भी एक हिल स्टेशन है, हम बोलते हैं पदरी। देसा वैली, जय वैली, चिंता वैली, चिंता वैली, ये सारी वैलीज दोस्तों डोडा में आपको देखने को मिलती। जम्मू एंड कश्मीर फिजियोग्राफिक डिवीजन में सारी की सारी वैलीज जो हैं वो भी मैंने आपको कराई हैं, ज्योग्राफी में आपको मैंने कराई हैं। ठीक है, तो इस पे और ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन आज हमारे पास जो है वो है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में देख लेते हैं अभी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है। नंबर 1 किश्तवाड़ का दोस्तों, किश्तवाड़ जो है आपका अनंतनाग के साथ में बाउंड्री फॉर्म ये करता है। अनंतनाग कश्मीर से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, जम्मू से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं दोस्तों। ये है जगह सिंथन टॉप। ठीक है, ये सिंथन टॉप की आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों। सिंथन टॉप बड़ा ठंडा इलाका है, पिकनिक स्पॉट है, लोग आते हैं घूमने के लिए। अगला है दोस्त किश्तवाड़ में मुगल मैदान। ठीक है जी, मुगल मैदान दोस्तों, ये बहुत बड़ा ग्राउंड आपको किश्तवाड़ में देखने को मिलता है, और ये है मुगल, बिकॉज यहाँ पे मुगलों की बैटल होती है किश्तवाड़ के राजा के साथ, इसलिए इसका नाम क्या है, मुगल मैदान जो है वो होता है। ठीक है, चलो, किश्तवाड़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल वो है मचेल चंडी माता टेम्पल। मचेल यात्रा भी होती है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में एक यात्रा भी होती है, हर साल जून जुलाई के आसपास ये यात्रा होती है, इसे मचेल यात्रा बोलते हैं। चंडी माता टेम्पल को लोग जाते हैं, पूरे जम्मू रीजन से जाते हैं। ठीक है, चलो, पॉपुलर नोन एज मचेल माता, श्रेन ऑफ द हिंदू गॉडेस दुर्गा। दुर्गा माता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, ये आपको देखना है, ये है पूरा का पूरा इलाका मचेल। ठीक है, विद दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू जो है वो हमने कवर कर ली। आप जो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, सारे 20 की आपकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की है वो हम देखेंगे, और हमारा जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये टॉपिक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी कवर। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे एप्लीकेशन से हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, जहां पे आपको इन सब का प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ भी मिलेगा दोस्तों। वर्ड फाइल जो होती है उसको आप पीडीएफ प्रिंट कर पाओगे। टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट भी होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं, और दोस्तों हमारी गाइडेंस बुक है, फिर इधर उधर भटकने आपकी जरूरत आपको पड़ती नहीं है, एक ही जगह पे आप सारे का सारी चीजें आपको मिल। ठीक है जी, बाकी वीडियो का आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं तो स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, प्लीज गूगल पे जाएं, स्टडी नॉर्म्स कोचिंग टाइप करें, वहां पे रिव्यूज में जाएं, और प्लीज हमारे लिए वहां पे। थैंक यू वेरी मच, नाइस डे। देखो, एक वीडियो आपका जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर डिवीजन का होगा, एक जम्मू डिवीजन, 10 डिस्ट्रिक्ट्स 10 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, चलो जी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर डिवीजन, यानी कि कश्मीर में आने वाले जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। चलो देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेस्टिनेशंस देखे थे। जब हम मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट वो बाग बनाते हैं, मुगल गार्डन्स बनते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हरी पर्वत है, परी महल है, सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स हैं, फोर्ट्स हैं,
सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे श्रीनगर। ठीक, नंबर 1 है आपका गाचीगाम नेशनल पार्क। फ्लोरा एंड फौना में भी आप इसको पढ़ते हो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ये। ठीक है, गाचीगाम आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट और यूटी एनिमल हंगुल कश्मीरी स्टैग उसके लिए फेमस है। श्रीनगर में ये आपको डल लेक के कुछ दूरी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, गाचीगाम नेशनल पार्क इज ए होम टू द एंडेंजर्ड कश्मीरी स्टैग, जिसे हम हंगुल भी बोलते हैं। 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था और जबरवा माउंटेन रेंज जो है उसके फुट हिल्स पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेक है डल लेक, वो भी इसी के फुट हिल पे देखने को मिलता है। ट्यूलिप गार्डन भी इसी के फुट, श्रीनगर में यही आपको माउंटेन रेंज याद रखनी है। ठीक है जी, एक रिवर भी है दगवान रिवर जो है इस पार्क के थ्रू जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हंगुल के लिए फेमस है, ये आप याद रखना। फ्लोरा एंड फौना में भी इसको हम अच्छे से पढ़ते ही हैं। दूसरा है जी परी महल। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था परी महल के बारे में। परी महल दारा शिकोह बनवाता है। ठीक है जी, दारा शिकोह बनवाता है, शाहजहां के टाइम पे ये बनता है। ठीक है, चलो जी, 1600s में बाय मुगल प्रिंस दारा शिकोह जो है ये बनाता है, याद रखना। परी महल का मतलब पैलेस ऑफ फेरीज, परियों का महल। ठीक है जी, चलो ये एक 7 टेरेस गार्डन है। परी महल महल तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर से आपको महल दिख रहा है, इनके बीच में ना गार्डन है। और जैसे मान लो जी आप सीढ़ियां चढ़ के गए तो छत के ऊपर एक गार्डन है, फिर सीढ़ियां चढ़ गए फिर छत के ऊपर एक गार्डन है, ऐसे 7 गार्डन आपको देखने को। इसके ऊपर जाओगे तो आपको डल लेक बिल्कुल सामने दिखती है। बड़ा ही खूबसूरत ये महल है आपका और लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है जी, ये लिखा है कुछ 7 टेरेस गार्डन है और सराउंडिंग में जबवा माउंटेन रेंज है ही है श्रीनगर में, हमने आपको बता दिया। ठीक है जी, और बड़ा दारा शिकोह के यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई जो है वो भी हुई थी। ठीक है, रूलर था शाहजहां। नेक्स्ट है जी हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत, ठीक है जी, हरी पर्वत जिसे कोहे मरान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस हरी पर्वत के ऊपर जो फोर्ट है इसकी बाहर वाली फोर्टिफिकेशन किसने कराई थी? अकबर ने कराई थी। ठीक है, अंदर भी कई सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसने बनाया था? अता मोहम्मद खान। तो जब भी हरी पर्वत की बात आएगी तो 2 बंदे आपको याद रखने, एक तो रखना अकबर और दूसरा रखना अता मोहम्मद खान अफगान जो गवर्नर था। ठीक है, चलो जी, वर कंस्ट्रक्टेड इन 18th सेंचुरी, अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बाहर वाली फोर्टिफिकेशन भी याद रखनी, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है जब वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको ये क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, डोंट वरी। ये देख लें आप। नेक्स्ट है जी आपका डल लेक। ठीक है जी, ज्योग्राफी में हमने लेक्स वाला टॉपिक पढ़ा, लेक्स को अच्छे से पढ़। ठीक है जी, डल लेक, डल लेक को बोला जाता है जूल इन द क्राउन। कश्मीर जो है इसको बोलते हैं क्राउन ऑफ इंडिया। इस क्राउन के अंदर एक नग है और वो नग कौन है? डल लेक है, इसीलिए क्या बोलते हैं? जूल इन दी क्राउन। ठीक है जी, बुल्लर लेक के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बुल्लर तो सबसे बड़ी है बांदीपोरा में। चलो, इसी को लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, इसमें आपको लोटस फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, नद्रू जो है वो भी निकाले जाते हैं। ठीक है, शिकारा, ठीक है, हाउस बोट्स जो है इसके अंदर आपकी चलती है। एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है आपके पास नगीन लेक। नगीन, नगीन मीन्स नगीना, लेक्स में भी हमने ये देखा था। नगीन लेक एक्चुअली एक पार्ट है किसका? डल लेक का ही एक पार्ट है। डल लेक जो है आपका 4 पार्ट्स में बंटता है। ठीक है, उनमें से एक आपका लुकुडल, बोडल, नगीन है। ठीक है, चलो, what is the part of Dal Lake?
और एक डल लेक के साथ में कनेक्ट है एक छोटे नाले से, और वो जो चैनल है उसको बोलते हैं आमिर खान नाला, ये चैनल बोलते हैं, स्ट्रीम। डन। इस लेक में आपको बड़े सारे विलो एंड पॉपुलर ट्री का एक ट्री होता है, पॉपुलर बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। चलो ये आप देख लें, ये हरी पर्वत है ऊपर। नेक्स्ट है जी आपके पास अंचार लेक। लेक्स में पढ़ा है, इसको कुछ ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में आपने लेक्स को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है जी। अंचार लेक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। अंचार इसलिए क्योंकि उसमें से नदरू बहुत ज्यादा निकलता है और नदरू का अचार बनाया जाता है, तो अचार के लिए, पिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अंचार लेक बोल देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास होकरसर लेक। होकरसर लेक की अगर हम बात करें, एक बर्ड सेंचुरी भी है और जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी, और एक रामसार साइट भी है, और एक वेटलैंड की कैटेगरी में भी ये आती है, ठीक है जी। डेजिग्नेटेड बर्ड सेंचुरी। और जैन कोट श्रीनगर में ये आपको देखने को मिलता है। लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व भी है। 2005 से ही ये एक रामसार की इंपॉर्टेंट साइट है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। कुछ गार्डन्स देख लेते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के। नंबर 1 है आपका हरवन गार्डन, ठीक है। हरवन एक लेक भी है श्रीनगर में, ठीक है। कुछ नहीं इसमें पढ़ने की आपको जरूरत, बस गार्डन है श्रीनगर में। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन को इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन भी बोलते हैं, ठीक है जी। इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है। जबरवा माउंटेन रेंज के फुट हिल्स पे आपको देखने को मिलता है। तकरीबन 30 हेक्टेयर लैंड जो है कवर करता है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये, ठीक है जी। ट्यूलिप भी है इसमें। ट्यूलिप के अलावा कई सारी और वैरायटीज के फूल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ट्यूलिप्स है, डेफोडिल्स है, हायासिन्स है, ठीक। और इसको एक वक्त पे सिराज बाग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। सिराज बाग। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे, बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू ट्यूलिप गार्डन ऑफ कश्मीर या ट्यूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर। तो हमने दो नाम इसके देख लिए, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, दूसरा सिराज बाग। डन, याद रखेंगे। स्प्रिंग में ये आपका आता है, अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम पे फूल इसके खिलते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद फूल इसके खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो ये गार्डन ऐसा नहीं है कि 12 महीने कभी भी जाओ इस गार्डन को आप देख लोगे, नहीं, सीजनल गार्डन है, स्प्रिंग में ही आते हैं, अभी जाओगे तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन ऑफ श्रीनगर। डल लेक के साथ में ही आपको ये एक गार्डन देखने को मिलता है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स जो है वो लगाए गए हैं, और ये जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी खास चीज है। यहाँ पे जाके आप डिफरेंट प्लांट्स, उनके नाम भी लिखे होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, 1969 में बना है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की याद में इसको बनाया गया था। ओवर लुकिंग डल लेक, डल लेक दिखती है आपको यहाँ से, ठीक है जी। तकरीबन आपका 1.5 लाख ऑर्नामेंटल प्लांट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पॉपुलर डेस्टिनेशन है बोथ रिसर्चर्स के लिए जो कि बॉटनी की स्टडी करते हैं, और साथ में टूरिस्ट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी इमेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निशात बाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल गार्डन्स में एक तो शालीमार, शालीमार गार्डन है, दूसरा आपका आ गया जी निशात बाग गार्डन आ गया, तीसरा आपका जी वेरीनाग गार्डन आ गया। ये कुछ 3-4 कश्मीर के गार्डन है जो बहुत फेमस है। निशात बाग, ठीक है जी। इसका मतलब होता है गार्डन ऑफ जॉय। क्या मतलब है? गार्डन ऑफ जॉय, ठीक है जी।
ये किसने बनवाया था? ये बनाया था आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन है? ब्रदर ऑफ नूरजहां। और नूरजहां कौन है? जहांगीर की वाइफ। जब जहांगीर की हुकूमत थी कश्मीर के ऊपर, वैसे भी जहांगीर और नूरजहां जो थे मुगल बादशाह, उनको कश्मीर बहुत ज्यादा ही पसंद था। उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट गार्डन्स और बड़े बड़े गार्डन जो है इन्हीं के टाइम पे बने। ठीक है, तो नूरजहां का भाई इस गार्डन को बनवाता। अब कई तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको ये पूछेगा जी किसने बनाया? आसिफ खान का नाम हो तो आसिफ खान लगाओगे। ठीक है जी। एक सवाल आपसे ये पूछेगा, ड्यूरिंग हुज रेन या ड्यूरिंग हुज रूल इट वाज बिल्ड? किस बादशाह के टाइम पे ये बनाया गया था, या फिर किसने कमीशन किया था? तब नाम क्या आएगा? जहांगीर नाम आएगा तब। ठीक है, याद रख लेना। चलो जी, पूरा ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक, मुगल गार्डन्स जितने भी है ना आपका अनंतनाग में है, उसको छोड़ के श्रीनगर के जितने मुगल गार्डन है सारे ही डल लेक के अराउंड ही बने हुए हैं। ठीक है, चलो जी। और ये आप देख लें, मुगल गार्डन का ये फीचर आपको हमेशा याद रखना, फुवारे जो है इसमें ज्यादा इस्तेमाल। शालीमार, ये भी जहांगीर के टाइम पे ही बना। निषाद भी जहांगीर के टाइम पे बना। ठीक है जी। पूरा एक ट्रिब्यूट के रूप में इसको बनाया गया वाइफ नूरजहां के लिए। ठीक है, इस गार्डन को फरा बख्श और फैज बख्श के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। फरा बख्श एंड फैज बख्श के नाम से भी इसको जानते हैं इस गार्डन को। ये भी डल लेक के अराउंड ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो जी। 3 टेरेस्ड गार्डन है ये, और सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ा गार्डन, लार्जेस्ट मुगल गार्डन। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास चश्मे शाही गार्डन। देखो, चश्मे शाही गार्डन के थोड़ी सी दूरी ऊपर पहाड़ पे आप जाओगे तो परी महल है। ठीक है जी, ये भी शाहजहां के टाइम पे बना, और परी महल भी शाहजहां के टाइम पे बना। चश्मे शाही और परी महल। ठीक है, चश्मे शाही का मतलब रॉयल स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक फाउंटेन है, चश्मा है एक, जमीन में से पानी यहाँ पे निकलता है। ठीक है, चलो। और इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गवर्नर अली मर्दन खान ने। तो गवर्नर भी पूछ सकता है और बादशाह भी पूछ सकता है। ठीक है जी। एम्परर है शाहजहां। यहाँ पे बाहर आपकी गाड़ियां शाड़ियां लगती हैं, फिर यहाँ से आप अंदर एंट्री लेते हो। ठीक है, और इधर कहीं एक बनाया हुआ आपका पोडियम जैसा वहां पे है। नेक्स्ट है आपके पास चार चिनार। क्या है? चार चिनार। चार चिनार मीन्स चार चिनार के पेड़। श्रीनगर में आपको चिनार के पेड़ जो है वो बड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलो। और डल लेक में एक आइलैंड है, वहां पे ये आपको चार चिनार जो है एग्जैक्टली हाँ रोड पे गिरे चिनार। चलो, पूरा लोकुडल जो है, लोकुडल मतलब स्मॉल डल, मैंने आपको बताया जो डल लेक है वो चार डिफरेंट सेगमेंट्स में बटी हुई है। एक आपका बोडल है, एक लोकुडल है। बोर्ड मीन्स बड़ी वाली डल, लोकुड मीन्स छोटी वाली डल। ठीक है जी, चलो जी। यहाँ पे बोल रहा है जी चार चिनार के ट्रीज जो है ये आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चार चिनार बोलते हैं। ठीक है जी, चलो। अच्छा, रोफलंक नामक एक आपका आइलैंड है, सिल्वर आइलैंड जिसको आप बोलते हैं। ठीक? आपने ऐसे कई सारे लंक नामक आइलैंड्स पढ़े, जैसे कि जैन लंक, सोन लंक। ठीक है जी, रूपलंक। ये वही जो रूपलंक पढ़ते हैं ना, देखा ना, बनाया जी मुगल्स के टाइम पे बना जो, वही है ये। तरीके से भी कहीं कहीं लिखा। ठीक है जी, रूप या रॉफ कुछ भी आप बोल लें। ठीक,
चलो डन। बादाम वारी गार्डन इसलिए क्योंकि इसमें बादाम के पेड़ है, ठीक है जी। ये आप देख लें इस तरीके से आपके रेडिश कलर के इस पे फूल जो है वो आते हैं, आम का पेड़ यहाँ पे लिखते हैं। चलो जी, नोन फॉर ऑलमंड ब्लॉसम्स, जो फूल आते हैं इनके ऊपर। Renowned for its beauty, almond blossom during the spring season. Initially established in 14th century, और इसको बाद में रीओपन भी किया गया, बीच में इनको बंद कर दिया गया था 2008 में। बस आपको इधर से कुछ नहीं पूछेगा, अगर आपको यहाँ से कुछ चीज पूछी गई तो बोलेगा बादाम वाली जो गार्डन है ये बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में, तो बता देंगे श्रीनगर में। हजरत बल श्राइन, ये भी आपको डल लेक के किनारे पे ही देखने को मिलता है, हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन की एक खास बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है मुये मुकद्दस। मुये मुकद्दस मतलब ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी दाढ़ी का बाल यहाँ पे एक प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ईद उल मिलादुन नबी, उस वक्त पे उसको हेड प्रीस्ट जो है हजरत बल श्राइन का निकालते हैं, दिखाते हैं, और लोग काइंड ऑफ मान लो ऐसे दर्शन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स ए रेलिक, ये मुकद्दस, हेयर ऑफ इस्लामिक पोइट मोहम्मद, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। श्राइन बोल रहा है, जो श्राइन है, ये जो आपको दरगाह जो दिखती है, इनिशियली इनायत बेगम नामक जो एक लेडी है, एक कश्मीरी बिजनेसमैन की बेटी थी, उन्होंने ये श्राइन जो है ये बनाया था। दरअसल इन्हीं के हाथ में वो आया था, ये बिजनेसमैन जो है इनको कहीं से ये दाढ़ी का बाल जो है ये मिला था और ये कश्मीर में लेके आया था। तो देन उसके बाद में उनकी बेटी जो है उनके पास वो आता है, फिर वो इनायत बेगम जो है एक श्राइन यहाँ पे बनाती है। डॉटर ऑफ ख्वाजा नूरुद्दीन इशाई, ए कश्मीर बिजनेसमैन एंड द कस्टोडियन ऑफ द रेलिक, जिनके पास ये रेलिक था, ठीक है जी, याद रख लेना, इनायत बेगम और नूरुद्दीन इशाई, ठीक। बर्थडे ऑफ मोहम्मद जो है इस पे इसको शो किया जाता है। ये नेक्स्ट है आपके पास जामिया मस्जिद, ये जामा मस्जिद भी हम इसको बोल देते हैं, इसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। जामा मस्जिद जो है वो सिकंदर कमीशन करवाता है, सिकंदर शामिरी, याद है, याद है, सिकंदर शामिरी इसको बनवाता है। नोहाता श्रीनगर में ये आपको देखने को मिलता है। चलो जी, पर इसका कोर्टयार्ड जो है वो 4 बाग प्लान में बना हुआ है और एक टैंक भी है सेंटर में। 4 बाग यानी कि मुगलों का जो स्टाइल है वो 4 बाग स्टाइल होता है, जो होता है 4 बाग स्टाइल। 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, बीच में फाउंटेन भी इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो ये श्राइन भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है, ठीक। पर्शियन आर्किटेक्चर इसमें आपको देखने को ज्यादातर। डन। और वो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है आज के टाइम पे देखोगे तो वो औरंगजेब के टाइम पे जो है वो बनाए गए थे, ठीक है जी। बीच में ये थोड़ा डिस्ट्रॉय भी हो गया था, इसमें आग वाग भी लगी। दस्तगीर साहिब, ठीक है जी। तो बस इसमें आप यही समझ लें, एक श्राइन है दस्तगीर साहिब जो है, ठीक है जी। अब्दुल कादिर गिलानी जो है, ये भी एक मान लो काइंड ऑफ सूफी आपके टीचर है। हाँ जी, एज कम्पेयर टू अदर्स जितने मैं बता रहा हूँ ये उतना जरूरी आपका नहीं है, इसके ऊपर उतने सवाल उतनी फेमस भी नहीं, समझ रहे। ज्यादा फेमस है उसके नाम आपने कहीं ना कहीं ऑफकोर्स सुने ही होंगे, हिस्ट्री में कभी ना कभी आपने पढ़े ही होंगे, मैंने आपको पढ़ाए होंगे। और जो ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर मैं स्ट्रेस दे ही रहा हूँ। मुगल गार्डन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए। फोर्ट्स जितने हैं वो ज्यादा ही जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, पत्थर मॉस्क भी है यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। नूरजहां ने ये जो है वो बनवाई थी, नॉट मच फेमस, ठीक है।
चलो जी, श्रीनगर हो गया, बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर में। अब आ जाओ आप अनंतनाग में। ठीक है जी, अनंतनाग। अनंतनाग की सबसे पहली स्पेशलिटी, खास चीज जो है वो है वेरी नाग स्प्रिंग। ठीक है जी, वेरी नाग में, अनंतनाग में जाते आप देखेंगे थोड़ा कुछ दूरी पे अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वहां पे आपको वेरीनाग स्प्रिंग मिलता है। इस वेरीनाग स्प्रिंग के अराउंड एक गार्डन भी है, स्प्रिंग एक चश्मा है, और वेरीनाग से ही झेलम जो है वो शुरू होती है। ओरिजिन झेलम का यहीं से होता है। कहां से? वेरीनाग से। ये देखें आप, ये गार्डन बना हुआ है, इसको वेरीनाग गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है जी, अनंतनाग से 26 किलोमीटर पे ये है, टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है जी, तहसील शाहाबाद वाला जो है इस रीजन में ये आता है। और ये गार्डन जो है ये जहांगीर ने बनवाया, याद रखें, वेरीनाग गार्डन। ठीक है, दूसरा है आपका अच्छाबल गार्डन्स, ये भी जहांगीर ने बनवाया। दोनों मुगल गार्डन्स है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट जो है हमारे पास वो है पहलगाम। लिद्दर वैली में पड़ता है पहलगाम, और लिद्दर रिवर ही यहां से फ्लो भी आपकी करती है। देख लें जी, चलो, पहलगाम की तो फोटो नहीं है, अच्छाबल गार्डन है। ठीक, पहलगाम तो आपका काइंड ऑफ एक हिल रिसोर्ट है। उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्तांड सन टेम्पल। मार्तांड सन टेम्पल, कश्मीरी बादशाह ललित आदित्य ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ये भी हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं, इसके बारे में पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, इन्होंने ये बनाया, ये इसके आज रिमेन्स आपको देखने को मिलते हैं, टूटे फूटे कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको रिस्टोर भी अभी किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में ही आता है। इंडिया में बहुत कम टेम्पल्स है जो गॉड सन को डेडिकेट, और जो है बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक मुनेरा सन टेम्पल है आपका गुजरात में। ठीक है जी, एक आपका उड़ीसा में है। ठीक है, चलो, तो ये याद रख लेना, अनंतनाग में है, बनवाया किसने था? ललित आदित्य। और ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? कारकोटा। ठीक है जी, कारकोटा। कारकोटा डायनेस्टी का सबसे बड़ा जो बादशाह हुआ वो ललित आदित्य। ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट है आपके पास श्री अमरनाथ श्राइन केव टेम्पल। हर साल जुलाई में यहाँ पे आपको पता है यात्रा जो है एक होती है, पूरे इंडिया से लोग जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बड़ा ही पैसा जो है यहाँ पे जनरेट होता। आएंगे तो भाई व्हीकल्स यूज होंगे, वहां पे लोग आप देखेंगे कुछ सामान जो है उसको बिक्री करेंगे, लोकल्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, चलो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग में ही ये है, माउंट अमरनाथ। इसी के रास्ते में जाते जाते शेषनाग लेक भी एक आती है। ठीक है जी, चलो, ये देख लें आप, अनंतनाग ममलेश्वर टेम्पल। ममलेश्वर टेम्पल, ममलेश्वर टेम्पल ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा आपको ये टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, सामने इसके एक कुंड है। ममलेश्वर टेम्पल अगर आप देखेंगे, और जी पहलगाम टाउन में ही ये आपको देखने को मिलता है, और लिदर वैली में देखने को। ठीक है जी, एंड रूट टू अमरनाथ में ही ये आपका पड़ता है, अमरनाथ के रास्ते में ही ये आपका पड़ता है। ठीक है जी, शिव टेम्पल है, ये भी याद कर लेना आप। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, साउथ कश्मीर की ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। चलो जी बताओ, कुलगाम को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है? अनंतनाग से निकाला। ठीक है, कुलगाम। चलो, पंचन पत्री, डीके मार्ग बोलते हैं इसको, कुछ
इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए एक मर्ग है, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, बड़गाम का युसमर्ग है, ठीक है जी। वैसे ही एक मर्ग है कुलगाम में। चलो, वासक नाग कुंड, आप देख सकते हैं, वासक नाग आपने सुना होगा कभी कभी, वासुकी, वासुकी जो नाग है, जो सरपन डीटी है, भद्रवाह में इनका एक बड़ा फेमस टेम्पल भी है, यात्रा भी होती है भद्रवाह में, वहां पे भी एक लेक है, कैलाश कुंड बोलते हैं। वैसे कुलगाम में भी ये है एक। अब देखो समझो मेरी बात, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये ये वाले जो है इतने ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, लेकिन सिर्फ हम कर रहे हैं तो हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, जब करते हैं तो पूरी ही कवरेज जो है कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो, वासक नाग कुंड जो है हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्प्रिंग है बोल रहा है यहाँ पे एक, ये देख सकते हैं, देवसार में पड़ता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट देवसार तहसील है। बड़ी बेक, बड़ी बेक आपका काइंड ऑफ एक मर्ग है और आपका एक हिल स्टेशन है, ठीक है। अब ये जो इलाके हैं अभी उतने एक्सप्लोर हुए नहीं, समझो मेरी बात। कश्मीर में अभी भी ऐसे ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको पॉलिटिकल आपको टर्मोइल्स की वजह से, थोड़ी इंस्टेबिलिटी की वजह से, ये सारे इलाके जो हैं अभी एक्सप्लोर नहीं हो, यहाँ पे लोकल लोग ही जाते हैं, टूरिस्ट अभी उतने नहीं जाना स्टार्ट है, ठीक है। कौसरनाग लेक वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्स में भी हम इसको पढ़ते ही हैं, ठीक है जी। चलो जी, यहां से ही विशाऊ रिवर जो है, झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जो निकलती है, ठीक है। वाटरफॉल बड़ा फेमस, अहरबल वाटरफॉल, ठीक है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको एक वाटरफॉल मिलता है, अहरबल वाटरफॉल, ठीक है। चलो जी, और ये विशाऊ जो आपकी रिवर है, इसी पे ये वाटरफॉल आपका बनता है, ठीक है। और इसको नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोलते, ठीक है। ये फॉल याद रखना, ठीक है, कुछ फॉल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से भी। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट शोपियां, शोपियां भी अनंतनाग से ही निकाला गया 2007 में, ठीक है। शोपियां में भी एक जामिया मस्जिद, श्रीनगर में भी एक जामिया मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है जो सिकंदर ने बनवाया। शोपियां में भी एक जामा मस्जिद, ठीक है। चलो जी, जो आपका आप देखेंगे औरंगजेब के टाइम पे जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, याद करना। हिरपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नॉट, इसको फ्लोरा एंड फौना में भी हम पढ़ते हैं। अब मेरी बात समझो, देखो ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी जम्मू एंड कश्मीर ही है। फॉर एग्जाम्पल जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप ललितादित्य का सन टेम्पल भी पढ़ रहे हो, तो मुगल गार्डन्स भी पढ़ रहे हो, डन। जब आप लेक्स पढ़ोगे तो लेक्स जितनी भी आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ज्योग्राफी में वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में आप जब फ्लोरा एंड फौना पढ़ोगे तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसमें पढ़ लोगे सारी, ठीक है। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पढ़ोगे ना पूरी, तो आपको इसको अलग से पढ़ने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, यह आपका जामा मस्जिद। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, लेक्स में हमने पढ़ा ही है तारसर मारसर लेक्स के बारे में। अवंती स्वामी टेम्पल अवंतीपुरा में, अगर आपको याद होगा, अवंती वर्मन द फाउंडर ऑफ उत्पल, उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर अवंती वर्मन, ये टेम्पल बनवाता है। ये टेम्पल देख सकते हैं आप, आज इसके रिमेन्स बचे, टूटा हुआ टेम्पल है। इसे पांडव लारी के नाम से भी जानते हैं, मतलब हाउस ऑफ द पांडव, ये भी माना जाता है ये पांडव्स के टाइम का है, बट एक्चुअल में ये अवंती वर्मन ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट श्राइन ऑफ शाह हमदानी, ठीक है जी। शाह हमदान जो है एक सूफी संत है, फकीर है, जो कश्मीर में इस्लाम को प्रीच करते, ठीक है जी। चलो, इसको खानगा फैज पनाह भी बोलते, समझ गए। चलो,
और मीर सैयद अली हमदानी, उनके बेटे के साथ मोहम्मद हमदानी जो है 51 खानगा जो है कश्मीर में बनवा। ठीक है जी, खानगा का मतलब जहां पे एक सूफी संत जो है वो बैठता है और साथ में वो पीर होते हैं, पीर बोलते हैं, और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको मुरीद बोलते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। फिर वही पूरा का पूरा फिर वो जो खानगा है फिर वो चलता रहता है। जब ये सूफी मरेंगे, इनके बाद में इनका जो शिष्य होगा इनकी गद्दी संभालेगा, उनका शिष्य होगा उनकी गद्दी संभालेगा। ऐसे 51 खानगा जो है इन्होंने बनाया था। ठीक है, खानगा फयाज पना जो है ये त्राल में है, पुलवामा की, और उनमें से एक ये भी है। ठीक है, और सिकंदर के टाइम पे जो है ये बोरेली बनाया गया। ठीक, याद रख लेना। आपको यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादातर ये पूछेगा बताओ जी शाह हमदान जो है ये आपका कहाँ पे आपको पड़ेगा, श्राइन ऑफ शाह हमदान, तो आपने बोल देना पुलवामा में पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। तो आप ये पढ़ते हो ना डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका पढ़ते हो, कभी कभी आप किताब कोई लोगे उसमें एक टॉपिक होता है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो फिर सारे ही कुछ स्पॉट्स आपको पढ़ने होते हैं। इनमें से कुछ स्पॉट्स जो है इनका नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है जी, जो कि बहुत फेमस है। लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो उतने फेमस नहीं, वहां पे ज्यादातर लोकल लोग ही जाते हैं। जैसे कि ये जियारतें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो बाहर से, जो इंडिया से लोग जो आएंगे पूरे, तो वो इन रीजन्स में नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट आपके है ही है, आपको पता ही होना चाहिए। बडगाम इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट स्पॉट बडगाम का दूध पत्थरी। ठीक है जी, दूध पत्थरी, वैली ऑफ मिल्क। दूध पत्थरी आपका एक हिल स्टेशन है, ठीक है जी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेजेंट मौसम भी होता है। चलो अब ये देख लो, तुम सारे स्पॉट्स देखते जा रहे हो, बता देना कहाँ जाना है। यहाँ, यहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट है जी आपके पास युस्मर्ग। युस्मर्ग, युस्मर्ग मीन्स मिडो ऑफ जीसस। ठीक है जी, जब मैं आपको वैलीज पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है जी, युस्मर्ग एक वैली भी है बड़गाम में। बोलते थे जीसस क्राइस्ट जो है वो यहाँ पे आए थे जब वो एनलाइटनमेंट की खोज में थे। बड़गाम में है मिडो ऑफ जीसस, इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास तोश मैदान। ठीक है, ये भी आपका एक मिडो ही है, तोश मैदान। बट दूध पथरी और युस्मर्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़गाम, आपको याद। नेक्स्ट है जी आपके पास शेख नूरुद्दीन वानी जो है, उनका टूम, उनका मकबरा। ठीक है जी, इसको हम आलमदार कश्मीर के नाम से भी जानते, फ्लैग बेरर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते, शेख नूर। ठीक है, शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है, इन्होंने भी इस्लाम को बहुत प्रीच जो है कश्मीर में किया। ठीक है, एक लेक है, ये देख सकते हैं आप, नील नग। नील नग, नील नग मीन्स, नील मीन्स ब्लू, नग मीन्स आपका ये जो जेम है, ये स्टोन है। ठीक है, बिकॉज इसको अगर आप देखेंगे तो एक नीले रंग का आपको जेम ऐसे देखने को मिलता है। ये भी कहाँ पे है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। देन कम्स बारामूला। बारामूला में पहली एक हिस्टोरिक जगह भी है, परिहासपुरा। बताओ किसकी कैपिटल थी, परिहासपुरा। परिहासपुरा ललित आदित्य की थी, लिखा भी हुआ है यार। ललित आदित्य ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, उसी ने ये बनवाया था परिहासपुर, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, और ये एक बुद्धिस्ट साइट भी रही है। ठीक है जी, बारामूला का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग। ठीक है जी,
वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स ऑफ टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो है गुलमर्ग। सबसे ज्यादा बर्फबारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती ही है। मिडो ऑफ फ्लॉर्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। पहले इसको हम गौरी मर्ग के नाम से भी कभी जानते थे, और यूसुफ शाह चक जो है इसका नाम जो है चेंज करते, और इसको एक इंपॉर्टेंट हिल आपका जो स्टेशन है और टूरिस्ट स्पॉट इसको बनाते। यूसुफ शाह चक, कौन है इनकी बीवी? हब्बा खातून, ठीक है, नाइटिंगेल। जियारत बाबा ऋषि, जियारत बाबा ऋषि, ठीक है जी। पर ये जो जियारत है बाबा पयाम दीन जो है इनको डेडिकेट है, इन्हीं की जियारत है, ठीक है। वेल नोन मुस्लिम ये सेंट है, और ज़ैनुल आबदीन के कर्टियर जो है ये भी रहे, उनके दरबार में भी ये बैठा करते थे, ठीक है जी, याद रखना। अल पत्थर लेक जो आप देख सकते हैं, लेक कश्मीर की लेक्स तो वैसे सारी जो ग्लेशियर लेक्स हैं बहुत खूबसूरत है ही है। अगला है जी खिलनमर्ग। खिलनमर्ग लाइक गुलमर्ग, ये भी एक क्या है, मर्ग है। मर्ग मतलब एक मीडो है, एक घास का मैदान है, ठीक है। बस नेक्स्ट कुपवाड़ा, हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे प्रोसेस। ये जिन्होंने पढ़ा है ना ये सारी चीजें, उनको साथ साथ में प्रोसेस हो रहा है। इसमें आधी चीजें हिस्ट्री से है, आधी चीजें आपकी फ्लोरा एंड फौना से है, आधी चीजें आपकी ज्योग्राफी से है। इजी है। अब ये देखो कुपवाड़ा में ये वैलीज है, हमने बंगस वैली के बारे में भी पढ़ा, हमने लोलाब वैली के बारे में पढ़ा, हमने केरन वैली के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है जी। ये है आपकी लोलाब वैली, ठीक है, कुपवाड़ा, अच्छा ये पढ़ा। देन उसके बाद सतबरान कलारूस, बेसिकली ये केव्स है, क्या है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो नहीं है, लेकिन स्पॉट है ये एक। ये देख सकते हैं आपकी, ऐसा मानना इन केव्स में ना अंडरग्राउंड ये केव्स जाती हैं, यूरोप में जाके खुल जाती हैं, ठीक है। देखो इधर पूरा लुलाब इलाके में ये आपको देखने को मिलता है। इट इज सेड दीज केव्स ओपन नियर रशिया इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एशिया, वो रशिया में जाके ये केव है वो निकलती है। गांदरबल, सबसे इंपॉर्टेंट गांदरबल में सोनमर्ग, बारामुल्ला में गुलमर्ग, गांदरबल में सोनमर्ग, बड़गाम में युसमर्ग, ठीक है। चलो मिडो ऑफ गोल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ गांदरबल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? हमने देखा था लेक्स वाला टॉपिक। सबसे ज्यादा लेक्स कहाँ पे है? गांदरबल में ही है। गड़सर लेक, मनसबल लेक, गंगासर लेक, सतसर लेक, ठीक है जी। चलो जी, मनसबल, गड़सर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल श्रीनगर के साथ में ही आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, कुछ दूरी पे आपको ये टेम्पल देखने को मिलता है। मेनली कश्मीरी पंडित जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्राइन है, कुल देवी माना जाता है इनको कश्मीर पंडित उनमें, ठीक है जी। गॉडेस रगना देवी जो है उनको ये डेडिकेट। खीर भवानी मीन्स खीर, समझते ना, खीर दूध से एक डिश जो हम बनाते हैं खीर, खीर का प्रसाद जो है यहाँ पे चढ़ता भी है, इसलिए खीर भवानी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो खीर रेफर्स टू मिल्क एंड राइस पुडिंग। चलो यहाँ पे एक हर साल आपकी यात्रा भी होती है, ये भी आपकी जून जुलाई के अराउंड यात्रा होती है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखेंगे दूध की ऑफरिंग भी की जाती है, पानी में दूध चढ़ाया जाता
एज पर बिलीव ये भी माना जाता है कि जब भी कोई धरती पे कोई संकट आना होता है, ये कश्मीर पे जुम्मा, तो ये पानी जो है वो कलर चेंज करता है अपना, तो वो एक काइंड ऑफ सिग्नल होता है कि बस अब तबाही जो है वो होने वाली है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी लोगों के एज पर लोग जो है, लोगों की जो मान्यता है, अभी पीछे से भी ये बात आ रही थी, उन्होंने बोला कि जब कोविड का टाइम आया है, इस पानी ने जो है अपना कलर जो है चेंज कर। ठीक है, और समझ लेना इधर आप, और एक बात, डोगरा किंगडम के जितने भी रूलर्स हैं लाइक गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर, उन्होंने टाइम टू टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है डिफरेंट टाइम्स पे कराते रहे। फिर भवानी टेम्पल, बांदीपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल गुरेज, गुरेज वैली ऑफ बांदीपुरा। ठीक है, दूसरी है वुलर लेक, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, सॉरी दुनिया की, दुनिया की नहीं, एशिया की पहली लेक बेकार। इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक बेकाल इन रशिया। ठीक है, और झेलम नदी जो है इसको ड्रेन करती है, इसको अपना पानी देती है, वुलर लेक। ठीक है जी, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राउट फिश करके यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कश्मीर के ठंडे पानी में ट्राउट फिश होती है। छोटा अमरनाथ, छोटी सी एक जगह है। ठीक है जी, चलो, पर इस को दानीश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, छोटा अमरनाथ भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे पर एक छोटी सी केव है, उस केव को आपको क्रॉल करके जाना पड़ता है, मतलब आप खड़े, ऑफ कोर्स छोटी केव होगी तो आप खड़े होकर तो नहीं जा पाएंगे, देन झुक के आपको जाना पड़ता है। ठीक है जी, 60 मीटर की जो है केव आपको देखने को मिलती, शिव को डेडिकेटेड है, ऑफ कोर्स नाम से आपको पता ही लग रहा है, छोटा अमरनाथ। विद दिस कश्मीर डिवीजन के टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो हमने कवर कर दिए।